आप जानते हैं, जब हम सफलता को देखते हैं तो हम सफलता को कैसे मापते हैं यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप किस महाद्वीप से आ रहे हैं, यह मायने नहीं रखता कि आपके पास एक व्यवसाय है या नहीं। आपके पास एक छोटा व्यवसाय, मध्यम आकार का या बड़े आकार का व्यवसाय है, ऑन पैसिव आपके लिए है। आप जानते हैं, इसे इस तरह से देखते हैं, कुछ लोग ऑन पैसिव में आते हैं, जैसे संस्थापक या सहयोगी या जो भी उनकी मंशा है, कमीशन बनाने की, डिजिटल उत्पादों की बिक्री के आधार पर पैसे बनाने की। ऑन पैसिव आपके लिए है। आप जानते हैं, छोटे या मध्यम आकार के व्यवसाय हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हम अब एक वैश्विक दुनिया में हैं जहां अधिकांश व्यवसाय वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके व्यवसाय का आकार क्या है। आप एक एकल स्वामी हो सकते हैं, आप जो भी शेयर धारक हो सकते हैं, ये सभी चीजें आपके लिए हैं। आप एक मध्यम आकार की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि डेटा के कारण, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है। चलिए इसे देखते हैं। किसी ने कहा, लेकिन ऑन पैसिव मुझे एक व्यवसाय मालिक के रूप में क्या पेशकश कर सकता है? मुझे आपको यहाँ यूनाइटेड किंगडम की एक बड़ी कंपनी के पास ले जाने दें, लगभग 100 वर्षों का अस्तित्व, डेबिनेंस। मैं जॉन लुइस के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि जॉन लुइस ने बहुत जल्दी समझ लिया और वे यूके में बहुत तेजी से डिजिटल हो गए। यदि आप अब यूके की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हाँ, जॉन लुइस, उनके पास गोदाम है, वे ऑनलाइन बेचते हैं क्योंकि उन्होंने पारंपरिक व्यवसाय से ऑनलाइन जाने का निर्णय लिया। आप यहाँ अधिकांश शहरों में जाते हैं, उनके पास 1 या 2 या 3 स्टोर हैं। अधिकांश लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं क्योंकि आपके पास एक स्टोर है, बस इसे बदलने के लिए जाने के लिए, या यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे आमने सामने बात करे तो वे आपको बता सकते हैं कि नॉर्थम्पटन जाएं, लंदन जाएं या उन सभी साइटों पर जाएं। लेकिन उन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को कम कर दिया और 100% ऑनलाइन चले गए। ये डिजिटल गेमिंग है। हैंड्स रिफ्यूज, हाउस ऑफ फ्रेजर रिफ्यूज जो यूके में हैं, वे जानते हैं कि वे रिफ्यूज हैं। वे 100 वर्षों से हैं। क्या हुआ? वे ढह गए। हम में से कितने लोग अब दुकानों में जाते हैं? हम वास्तव में नहीं जाते। हम में से अधिकांश ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। उन लोगों के लिए जो हमेशा सोचते हैं कि ऑन पैसिव एक ऑनलाइन व्यवसाय है, मुझे आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि यह एक वैश्विक एआई कंपनी है जो मध्यम, छोटे और बड़े निगमों के लिए सॉफ्टवेयर समाधान बनाती है। चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, हम आज झूम का उपयोग कर रहे हैं। हम झूम के निर्माता नहीं हैं। यह एक आईटी कंपनी है जो झूम बनाती है और आप इसमें भाग लेते हैं। अमेजन क्या है? यह एक आईटी है, एक कंपनी जो सिलिकॉन वैली के जेबी के स्वामित्व में है, जिसमें 3 से 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वेतन गिरता है जब वह कहीं एक घर किराए पर लेता है, अपने गैरेज में एक छोटी आईटी कंपनी खोलता है और निर्माण शुरू करता है। और क्या हुआ? उसने सेकंड हैंड किताबें बेचना शुरू किया। सभी ने सोचा कि वह पागल है और वह आगे बढ़ा और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। न केवल जो हम अमेजन के रूप में जानते हैं, क्योंकि लोग अमेजन को एक शॉपिंग मॉल के रूप में जानते हैं। उनके पास डेटा सेंटर है, उनके पास डोमेन है। आप जानते हैं डेटा सेंटर क्या है? यह उसे सबसे बड़ा पैसा दे रहा है। अमेजन की 70% आय केवल डेटा सेंटर से आती है। शायद 20% उस चीज से आती है जो हम ऑनलाइन दुकानों में देख रहे हैं। जीरो। आप जानते हैं, उनके पास भी है, उनके पास उनका पे है। हम हमेशा ओलिवर के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, दूसरे कंपनी जैक मा के बारे में। आप जानते हैं कि जैक मा उस दूसरी कंपनी का मालिक है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप जानते हैं, वह अलीबाबा है। यह एक आईटी है कंपनी। वे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाती है ताकि आप आकर भाग ले सकें। जब अमेजन ने यह बनाया तो यह अमेजन नहीं है जो आपके लिए बेच रहा है। यह वे दुकानें हैं जो भाग लेने आ रही हैं ताकि वे अपनी दुकान को ऑनलाइन या अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकें। चाहे वे बेचें या नहीं, आपको उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अमेजन को भुगतान करना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। आप अमेजन से नाइकी खरीद सकते हैं। यह अमेजन नहीं है जो आपके लिए बेच रहा है, यह नाइकी है। आप जानते हैं, एक कपड़ों की कंपनी जो नाइकी से बेच रही है। आप अमेजन से मेरिक खरीद सकते हैं। आप अमेजन से जो चाहें खरीद सकते हैं। यह उनका प्लेटफॉर्म है। आप उनके बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो वे आपको बंद कर देंगे। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक बड़ा मॉल है और आपने कहा कि आप उनके लिए कंपनियों को आने और भाग लेने के लिए अपना घर किराए पर दे रहे हैं। मैं यहाँ अपने दिमाग को खोलना चाहता हूँ। यही वह कंपनी है जिसमें हम हैं। यह केवल एक उत्पाद है, ऑन पैसिव मार्केटप्लेस में एक उत्पाद।
जो $1 ट्रिलियन तक हील कर सकता है। हम ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 2027 में उन्होंने अनुमान लगाया है कि हम ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में यह $1 ट्रिलियन होगा। यदि ऑन पैसिव उस $1 ट्रिलियन का केवल 20% ले सकता है, तो हम यूडेमी, प्लूरलसाइट, यूडासिटी जैसे ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी ऑनलाइन अध्ययन एप्लीकेशन हैं। एक कंपनी ने इसे बनाया, खोला और कहा कि आओ और भाग लो। हम कह रहे हैं कि यदि आप इसमें हैं तो आप जीतेंगे। यही है, यह उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, और भगवान आपको वह दृष्टि देनी चाहिए कि आप कहां हैं। यदि आप इसे नहीं देख सकते तो इसका मतलब है कि यह आपके लिए नहीं है। हम एक एआई संचालित कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आधुनिक समय में अधिकांश कंपनियां एआई की ओर जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का आदेश है। मशीन लर्निंग आज का आदेश है। चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, आप हर दिन एआई के साथ काम कर रहे हैं। आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं मशीन के साथ काम नहीं कर रहा। आप हर दिन अपना आईफोन इस्तेमाल करते हैं, हर दिन अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आपका फोन, आप एआई के साथ काम कर रहे हैं और आपकी जानकारी ऑनलाइन है। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो पारंपरिक तरीके पर वापस जाइए, और जीपी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप ऑनलाइन हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, आप ऑनलाइन हैं। वे आपको देख सकते हैं, वे आपको पकड़ सकते हैं और वे आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। उत्पाद दिखाएंगे, आप खरीदेंगे। ऑन पैसिव यहां उस प्लेटफॉर्म एआई तकनीक बनाने के लिए है। सभी उत्पाद वहां हैं, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं। आपको केवल यह सूचित निर्णय लेना है कि आना है। यदि आप नहीं आते हैं, कल हमारा विषय था, जब आप सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास ऊपर जाने होता है। ऊपर नहीं जा सकते तो किसी को बताएं कि आपकी कब्र खोदें ताकि नीचे जा सकें। कोई तैयार नहीं है, केवल ऊपर जाने का स्थान है। और जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आप जोखिम से डरते नहीं हैं। दिन में मैं नीचे हूं, मुझे किस बात का डर है? केवल एक चीज है, ऊपर उठना। और श्री अशमोफारा ने इस कंपनी को किस लिए बनाया? उन 95% लोगों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है। आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल वही जगह है जहां आप जीत सकते हैं। वह इस व्यवसाय में है, यह उसी कंपनी में है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें समय लगेगा, लेकिन आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। आइए हम अपना समय लगाएं, सीखें, और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं। यह मायने नहीं रखता कि क्या आपके पास एक कॉर्पोरेट व्यवसाय है। अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट कंपनी है तो आपके साथ क्या होगा? आप आईटी समाधानों के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं? आप मानव संसाधन सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान कर रहे हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भुगतान कर रहे हैं। आप शायद लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए भी भुगतान कर रहे हैं। जाइए, आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए लाखों सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। क्या होगा अगर एक कंपनी है जो आपको वाई कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्रदान करती है? यह आपके व्यवसाय को बढ़ावा देगा और आपको आपके लाभ को समझने में मदद करेगा, जहां आप वेतन वृद्धि दे सकते हैं। और आप कभी भी लोगों को रिडंडेंट नहीं बनाएंगे। कई लोगों को रिडंडेंट बनाया गया है क्योंकि कंपनी उन्हें बनाए नहीं रख सकती, न कि इसलिए कि वे योग्य नहीं है। कंपनी अपने लाभ को देख रही है जो लाल हो रहा है, और वे कहते हैं आप जानते हैं, हम इन सभी उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को बनाए नहीं रख सकते, चलो उन्हें रिडंडेंट बना देते हैं। क्या होगा अगर आपके पास वह कंपनी हो जो आपको सब कुछ प्रदान कर सके, जहां आप अपने लाभ का ध्यान रख सकते हैं और अपने सभी कर्मचारियों को बनाए रख सकते हैं? क्या आप कहेंगे नहीं, यह रहने की जगह है स्टार कंफर्ट, यह रहने की जगह है, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं। ऑन पैसिव इसे प्रदान करने के लिए यहाँ है। ये उन लोगों की आवाज के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, जो सबसे नीचे हैं। क्या आप गहरे गड्ढे में गिर गए हैं ताकि आप फिर से उठ सकें और पहाड़ों की चोटी देख सकें?